देखो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम का कन्वर्जन, ठीक है। तो टाइम में बेसिकली 3 चीज़ पढ़ना है, एक सेकेंड, मिनट और आवर। तो सेकेंड से मिनट कैसे जा रहा है, मिनट से आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आवर से मिनट में कैसे करेंगे, मिनट से सेकेंड में कैसे करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ, सेकेंड, उसके बाद मिनट, उसके बाद आवर। तो आवर सबसे बड़ा क्वांटिटी है, तो बड़ा होगा तो इसमें एक में थोड़ा ज़्यादा मिनट होगा और एक मिनट में उससे ज़्यादा सेकेंड होगा। वैसे ही जो पहले लीटर, मिलीलीटर और किलोमीटर, सेंटीमीटर सब जो किए थे। तो क्या होता है कि 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट। जैसे मान लो अगर ये घड़ी है, ये अगर घड़ी है, इसमें कितना नीडल होता है घड़ी में, नीडल कितना होता है, नीडल नहीं समझ में आता है, 3 होता है ना। एक होता है जो पूरा स्पीड में घूमता है जिसको सेकेंड वाला बोलते हैं, एक को मिनट बोलते हैं। एक सबसे छोटा वाला है, ठीक है, और एक उससे भी थोड़ा बड़ा और एक सबसे बड़ा। तो ये ज़्यादा फास्ट घूमता है ना। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो ये छोटा वाला, अगर ये छोटा वाला को बोल रहे हैं आवर, छोटा वाला को आवर नीडल बोल रहे हैं, चाहे आवर का क्या बोलते हैं, घंटा जो भी बोलना है बोलो। और इसको बोल रहे हैं मिनट का, और ये सेकेंड वाला, ठीक है, ये सेकेंड वाला। तो अगर 2 से 3, अगर ये आवर का जो सुई है वो 2 से जब 3 आएगा तो जब मिनट वाला होगा वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, 12 तक पहुँच जाएगा ना, एक मिनट करते करते करते। तब ना 3 से होगा। 1 घंटा का मतलब कितना हुआ, 60 मिनट। चाहे और तुमको बढ़िया से बताते हैं, देखो ध्यान से देखना। ये हो गया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो बताओ 12 से 1 के बीच में कितना मिनट का गैप है, मिनट का गैप, 1 से 2 मिनट का गैप। टोटल कितना मिनट का होगा, 60 मिनट का। तो एक के बीच में कितना गैप हुआ, एक मतलब 1 घंटे के बीच में 1 से 2 तो 1 घंटा हुआ ना, 12 से 1 घंटा हुआ, 2 से 3 1 घंटा हुआ, 3 से 4 1 घंटा हुआ। तो बताओ 1 घंटे के बीच में कितना गैप आ रहा है, मतलब ये 12 और 1 के बीच में कितना मिनट होगा, 5 मिनट ना, कितना 5 मिनट। पर क्यों, क्योंकि ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, 5 5 5 5 5 जोड़ो 12 तक कितना आएगा, 12 पचे 60, 12 पचे 60। तो एक गैप कितना का आ रहा है, 5 मिनट का आ रहा है, एक डिजिट से दूसरा डिजिट के बीच में 5 मिनट का गैप आ रहा है। तो उसी तरह से पूरा 12 तक जाएगा तो कितना टोटल बचेगा, 12 × 5 60 मिनट, कितना 60 मिनट। और इसी 60 मिनट, जब ये 60 मिनट होता है तो मान लो घंटा का आवर यहाँ पर है तो वो कहाँ पर आ जाएगा, 2 पे। कहाँ पर आ जाएगा, 2 पे। क्लॉकवाइज इसी को तो बोलते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज उसका उल्टा, क्लॉकवाइज ऐसे। तो अब इसी को बोल रहे हैं 1 घंटा, कितना बोल रहे हैं, 1 घंटा। तो फिर से मान लो 2 से 3 अगर बजेगा तो फिर कितना मिनट हो जाएगा, पूरा मिनट वाला जो सुई है, मान लो ये मिनट वाला है, ये मान लो मिनट वाला, ये वाला मिनट वाला, ये फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये। और ये है सेकेंड वाला, सेकेंड वाला क्या हो रहा है, 1 मिनट जैसे ही हो रहा है, जैसे ये 5 मिनट का है तो ये 1 2 3 4 5, तो एक एक मिनट क्या हुआ, ये 1 मिनट का है ना, ये ऐसे ऐसे इंडिविजुअलिटी, ये जो गैप है यहाँ से यहाँ वो 1 मिनट का है। तो 1 मिनट कितना सेकंड में कवर करेगा, तो 60 सेकंड में, कितना 60 सेकंड में। इसका मतलब जो 1 मिनट है जो यहाँ से यहाँ तक जो लाएगा वो 5 सेकंड में लगेगा। तो ऐसे करते 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 12 पचे 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट। एंगल देखो, थोड़ा एंगल भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कि हम बताए थे कि अगर ये सुई मान लो है और ये सुई इधर आ गया सीधा से सीधा एक स्ट्रेट लाइन में, कितना डिग्री एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। बताए थे एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री का। और टोटल सर्कुलर है ना, तो टोटल एंगल 360 बनेगा ही बनेगा। तो ज़रा ध्यान से देखो कि अगर ये घड़ी है, ये 12 है, ये 3 है, मान लो पहले मिनट का सुई यहाँ पर है, उसके बाद इधर हो गया, उसके बाद इधर हो गया। तो बताओ दोनों कितना, एक दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री का। कितना बना, 90 डिग्री का। और मान लो ये घूम घूम कर फिर इसका लाइन हो गया सीधा, तो कितना एंगल बना शुरू से मिलाकर यहाँ तक, 180। एक लाइन आ गया ना। अब मान लो ये घूम के फिर से आ गया यहाँ तक आ गया, यहाँ से
ये आ गया यहाँ तक। कितना ये 270। अब पूरा मान लो फिर सर्कल करके यहाँ तक आ गया 360। टोटल 360। थोड़ा समझ आ रहा है सर्कल। ठीक है। ये तो हमको क्या देखना है ना कि एक से 2 के बीच में अगर आवर का घंटा जाएगा, आवर का जाएगा या मिनट का जाएगा तो कितना एंगल ऑक्यूपाई करेगा, कितना। वो बताना है। हाँ, तो वो कैसे करेंगे, थोड़ा अब आ गए तो एंगल भी देख ही लेते हैं। जैसे ये है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। टोटल कितना है 360। टोटल कितना है 360। तो एक का निकालना पड़ेगा ना। इसका मतलब 60 मिनट में कितना आ रहा है 360 डिग्री ना। 60 मिनट में होल का। हाँ होल वाच का नहीं। हाँ 60 मिनट मतलब 1 घंटा पूरा। 60 मिनट तब होगा ना जब 12 से पूरा मिनट वाला जो सुई है, मिनट बोल रहे तो मिनट वाला सुई, मिनट वाला सुई जब पूरा एक सर्कल लगा लेगा तो 60 मिनट। तो जब मिनट वाला जब एक कंप्लीट सर्कल लगाएगा तो 1 घंटा होगा। उसी तरीके से जब सेकेंड वाला एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो 1 मिनट होगा। ठीक है ऐसे। और 12 घंटा कब होगा जब घंटा वाला सुई 12 से लेकर के फिर 12 पर आ जाएगा। तो वो ध्यान देना है किसका बोल रहे हैं। तो 60 मिनट में कितना 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। तो 1 मिनट का निकालो, कैसे होगा बता। ये 6 नीचे जाएगा ना 60। 360/60 डिवीजन में आ जाएगा। कितना आएगा 6 डिग्री। हाँ कितना आ रहा है 6 डिग्री। 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना बना 6 डिग्री। लेकिन 1 से 2 के गैप में, मतलब 2 डिजिट के बीच में गैप में घड़ी में कितना डिग्री 5 मिनट का होता है ना। कितना होता है 5 मिनट का गैप होता है, बताए थे कितना 5 मिनट का। 5 मिनट का तो 5 डिग्री होगा। पागल कहीं का। 1 मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री होगा 10 नहीं 5 मिनट में 1 मिनट में कितना डिग्री बन रहा है 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनेगा 30 बनेगा ना। 5 गुने 6 कितना हुआ 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो इसके बीच में चाहे इसके बीच में कितना डिग्री बन रहा है ये 30 डिग्री। ये भी कितना बनेगा 30 डिग्री। लेकिन पूरा बोलेगा तो 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो अगर इसके बीच में देखेंगे तो 30 डिग्री। तो पूरा अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 90 डिग्री। ठीक है। तो ये 90 इधर से अगर मान लो यहाँ तक आ गया तो ये 180 बन गया टोटल। 180 फिर से 360। तो 1 से 2 डिजिट के बीच में 5 मिनट आता है और 1 मिनट में आता है 6 डिग्री। तो इसलिए 2 डिजिट के बीच में 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री। लेकिन हमको याद रखना है ये वाला कि 1 मिनट में कितना होता है 6 डिग्री। 60 मिनट में 60 का मतलब सर्कल कंप्लीट कर लिया ना। तो एक सर्कल में कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री। इसलिए हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट एक सर्कल कंप्लीट होता है और सर्कल में बनता है 360 डिग्री। तो दोनों बराबर होगा। तो 1 मिनट के निकालने के लिए तो 60 गुने 1 तो होता ही है फैक्टर। तो मल्टीप्लाई में होगा 1 गुने 60 तो 60 नीचे आ गया। ठीक। तो 1 का निकल गया। हम हमेशा किसी भी चीज़ का ज़्यादा निकालने के लिए ना कि 50 का 60 का रैंडम 1 का पहले फाइंड करना जरूरी है। तो एक बात बताओ, अगर हम मिनट को डिग्री में चेंज किए हैं तो अगर पूछेगा 1 डिग्री में कितना मिनट तो 360 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 1 डिग्री, यहाँ बचेगा 60/360। तो वो आएगा 1/6 मिनट। 1/6 मिनट। तो हम क्या बोल रहे थे कि 60 मिनट में कितना डिग्री 360 डिग्री। तो इसका मिनट के 1 मिनट का अगर निकाले, अगर 1 मिनट के निकालेंगे 6 डिग्री तो कितना आएगा 360/60। इसको काट दो 6 डिग्री। अब तो मिनट में आया है ना। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। तो देखो 60 सेकेंड जब होता है तो सेकेंड वाला जो काटा है वो पूरा एक चक्कर काट लेता है, एक पूरा चक्कर। जो सेकेंड वाला सुई होगा, इस सेकेंड वाला बड़ा वाला सबसे, ये एक चक्कर जब लगा लेगा यहाँ से 12 तक शुरू करके 12 बजे तक आ जाएगा। एक चक्कर लगाएगा, मान लो यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया यहीं पर आ गया जहाँ से हाँ। तो एक सर्कल कंप्लीट किया तो 60 सेकेंड में कितना डिग्री बना 360। सर्कल कंप्लीट किया ना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। 60 सेकंड में 360। तो 1 सेकंड में कितना डिग्री बन रहा होगा तो 360/60 कितना 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना बना 6 डिग्री। 1 सेकंड में 6 डिग्री। और 1 मिनट में कितना बन रहा था 6 डिग्री। मिनट सेकंड में कुछ फ़र्क है कि नहीं, फ़र्क है। 1 मिनट में कितना सेकंड
60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड। 60 सेकेंड। और 1 सेकेंड में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 60 सेकेंड में कितना डिग्री होगा? 60 सेकंड है। तो 300 क्या 60 गुने 6 डिग्री कितना बना? 300। 60। ले 1 मिनट में कैसे 360 डिग्री बनेगा? ये तो 60 मिनट में बन रहा है ना 360 डिग्री। फिर कैसे होगा? कैसे होगा? गलत करा रहे हैं। कैसे गलत करा रहे हैं? ये 60 सेकंड लिखने का मतलब क्या हुआ? 1 मिनट ना। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड? 360 डिग्री हुआ। तो 1 सेकंड में कितना आया? 6 डिग्री। 1 सेकंड बोलने का मतलब ये है, जैसे कांटा की सुई अगर यहाँ पर है ना ये, और यहाँ से जस्ट ऐसे हुआ, मतलब यहाँ से एक बार आया तो 1 सेकंड हुआ ना, तो 2 सेकंड हुआ ना, ऐसे करते करते। तो 1 सेकंड का कैसे निकलेगा? 1 सेकंड निकालने के लिए हमको 1 मिनट का पता होना चाहिए। कितना? 1 मिनट का, यानी कि 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में कितना बन रहा था? 360 डिग्री थोड़ी बनेगा। 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा? 6 डिग्री। तो ये गलत। यहाँ से लिखो कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट कितना बना? 6 डिग्री। तो ये लिखेंगे 6 डिग्री। तो अब यहाँ से निकाल दो 1 सेकेंड का। तो 6 डिवाइड बाय 60, 6 डिवाइड बाय 60, तो 1/10, 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री। तो 1 सेकेंड में कितना बना? 1/10 डिग्री। तो 60 सेकंड कैसा होता है? 60 सेकंड का मतलब कि ये पूरा कंप्लीट कर लिया ना 1 सेकंड वाला, तो 1 मिनट हुआ। 60 वाला जो सुई है वो एक कंप्लीट सर्कल करेगा तो 1 मिनट होता है ना, और मिनट वाला एक सर्कल कंप्लीट करता है तो नहीं 60 मिनट होता है। मिनट वाला धीरे धीरे करता है ना, उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है मिनट और आवर में। तीनों को सुई अलग अलग होता है ना। सबसे स्लो कौन चलता है? सबसे स्लो सेकंड चलता है। कुछ भी बोल रही हो, देखती नहीं है क्या घड़ी वड़ी कौन स्लो चल रहा है कौन फास्ट चल रहा है? मिनट चलता है। अरे 12 घंटा होने में 102 बजने में मिनट वाला कितना चलेगा? एक कंप्लीट सर्कल ना, 12 से 12 तक आ जाएगा ऐसे। और सेकंड का तो हर सेकंड फास्ट चल रहा है ना। वो सबसे छोटा कौन हुआ? सेकंड ना, तो वो सबसे फास्ट चलेगा ना। उससे छोटा कौन हुआ? मिनट। तो उसके बाद वो सबसे स्लो चलेगा। सबसे स्लो चलेगा आवर का। तो धीरे धीरे जाता है। 1 से 2 आने में 60 मिनट लगता है, समझ रही हो? चक्कर पूरा 60 करता हाँ। है तब वो ऊपर आता है। हाँ। तो हम बोल रहे थे कि जैसे ये पतला वाला हो गया सेकंड का, उसके बाद ये बड़ा वाला मिनट का, फिर सबसे छोटा वाला आवर का। तो जब सेकंड वाला सबसे फास्ट घूमता है तो ये जब 12 पर से लेकर के फिर 12 पर आ जाएगा ना, तो 60 सेकंड, 12 पचे 60 सेकंड। तो जब ये 60 सेकंड होगा ना तो मिनट वाला 1 मिनट होगा। मिनट वाला 1 मिनट होगा। मतलब ये जो लाइन है ना पतला पतला सा, यहाँ से एक लाइन से दूसरा लाइन पर आएगा 1 मिनट, ये वाला ऐसे। तो जब ये ऐसे करते 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 मिनट वाला जब पूरा चक्कर काटेगा ना तब हो जाएगा 60 मिनट। कितना होगा? 60 मिनट। तो जब 60 मिनट होगा तब घंटा वाला 10 पर से 11 पर आएगा। तो सबसे स्लो तो ये चल रहा है ना घंटा वाला, और उसके बाद अगर फास्ट देखोगे तो ये वाला सबसे फास्ट, ये वाला सेकंड वाला। तो 1 से 2 के बीच में देखा जाए तो 5 मिनट का गैप है। मिनट में बोलेंगे तो 5 मिनट का, ठीक है। और ये जो पतला पतला जो लाइन है वो 1-1 मिनट का गैप है। 1-1 मिनट का गैप है तो 5 मिनट। और घंटा में देखा जाए तो 1 से 2 के बीच में 1 घंटा का गैप है। 1 से 2 के बीच में 1 घंटा का गैप है ऐसे। तो जब ये 60 मिनट होगा तो 1 घंटा बनेगा। और जब ये पूरा 60 सेकेंड जब घूमेगा, क्योंकि ये पतला जो सेकेंड वाला सुई है ना वो एक लाइन से दूसरा लाइन पर जा रहा है तो 1 सेकेंड हो रहा है, और मिनट वाला एक लाइन से दूसरा लाइन पर जा रहा है तो 1 मिनट हो रहा है ऐसे। घंटा वाला से नहीं बोलेंगे, घंटा वाला बोलेंगे 10 से 11 पर जा रहा है तो 1 घंटा हो रहा है। देख रही हो एक का कैसे डिफाइन हो रहा है? घंटा वाला 10 से 11 आया तो 1 घंटा, और मिनट वाला एक पतला वाला लाइन से दूसरा लाइन के बीच में जा रहा है तो 1 मिनट, और सेकेंड वाला एक पतला लाइन से दूसरा लाइन के बीच में जा रहा है तो 1 सेकेंड।
60 सेकंड तो पूरा कंप्लीट सर्कल। हाँ ये बढ़ रहा है तब उसको हाँ। बोलेंगे। अगर ये सेकंड वाला सुई अगर पूरा एक चक्कर काट लेगा ना तब 12 से 60 12 सेकंड तब 60 सेकंड होगा, 60 सेकंड। और मिनट वाला भी एक कंप्लीट सर्कल करेगा तो 60 मिनट होगा। तो जब ये 60 मिनट का होगा ना, जब ये 60 मिनट होगा तो आवर भी चेंज हो जाएगा, 1 घंटा से 2 घंटा हो जाएगा, मतलब 10 से 11 पर आ जाएगा ऐसे। तो ये ऐसे कर कर के मिनट वाला हर दिन कितना 12 घंटा तक ऐसे ऐसे 60-60 मिनट तक चलते रहता है, तब जाकर के 12 घंटा होता है। समझ में आया? फिर वैसे ही चलते रहता है आगे आगे। तो सबसे फास्ट तो सेकंड वाला चल रहा है, उसके बाद मिनट का, उसके बाद सबसे स्लोवेस्ट आवर का। क्लियर हुआ? चलो ठीक है। कन्वर्जन कि कैसे आप कन्वर्ज करते हैं, पहले देखो एक का निकालो पहले। तो हमको पता है 60 मिनट में 1 घंटा, 1 घंटा अभी इमेजिन करवाए थे। तो 1 मिनट में कितना घंटा होगा? 1/60 आवर, 1/60 आवर। या फिर आवर से घंटा में चेंज करना होगा तो ऐसे कर दो उल्टा कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 2 आवर इज इक्वल टू कितना मिनट? 60 इंटू 2। एक का पता चल गया ना 60, तो जितना भी रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट। 4 घंटा में कितना मिनट? 60 गुने 4 240। जनरलाइज अगर करें तो y आवर में कितना मिनट होगा? तो y गुने 60 मिनट, y गुने मिनट। जनरल फॉर्म कि आवर से, ये आवर से मिनट में, आवर से मिनट में। ठीक है, समझ में आ गया? अब मान के चलो, अब इसको देखते हैं मिनट से आवर में, मिनट से आवर में, ये आवर से मिनट में। अब मिनट उल्टा, तो उल्टा के लिए क्या करेंगे? पहले 60 का पता था, 1 का निकालना पड़ेगा ना। तो 60 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में। तो देखो अगर तुमको कोई पूछेगा 30 मिनट का कितना बोलता? आधा घंटा ना। 30 मिनट को आधा घंटा तो कितना होगा? 30 मिनट पूछेंगे तो 30 मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 में, तो 1/60। जब मल्टीप्लाई करने के लिए बोलते हैं ना, मल्टीप्लाई जब भी बोलते हैं तो न्यूमरेटर में करते हैं पागल। 1/60 इंटू 30 क्या बोलती हो? हाँ तो 30/60 कर दो, ऐसे बोलो डायरेक्ट ये चीज़। तो क्या हुआ? अब काटो 2, 1/2 मिनट को आवर कर रहे हैं। आधा घंटा किसी को तो बोलते हैं हाफ आवर, तो 30 मिनट का हाफ आवर बोलते हैं ना। तो मान लो पूछेगा कोई 50 मिनट का कितना आवर? 50 मिनट का तो 50/60 आवर काट दो, तो 5/6 आवर। डेसिमल करना तो कर दो, डेसिमल डिवाइड करके 0 पॉइंट समथिंग आएगा इतना आवर। तो अगर इसको हम जनरल लिखें कि मिनट को आवर में, तो जैसे मान लो x मिनट है, x मिनट है, इसको आवर में करना हो तो x को डिवाइड कर दो 60 से इंटू आवर। ये हो गया मिनट टू आवर। हावर होता है, ठीक है, HOUR, लेकिन आवर बोलते हैं, ठीक है। आवर, H साइलेंट है, ठीक है। आवर या आवर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम मिनट को मिनट लिखते हैं और आवर को H लिख देते हैं सिर्फ, और सेकेंड को ACC सेकेंड। सेकेंड को कैसे लिखते हैं? ACC सेक, ऐसा। मिनट को मिनट, और इसका ही समझ में आ गया, ये कन्वर्जन आ जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं किसका? सेकेंड वाला। अभी तो मिनट आवर देखे ना, सेकेंड वाला देखो कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना डिग्री बन रहा था? 6 डिग्री। कितना बन रहा था? 6 डिग्री। लेकिन हमको डिग्री से अभी नहीं देखना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ सेकेंड में से कन्वर्जन देख रहे हैं।
तो सेकंड से किस में आया, मिनट में। ये इसको उल्टा लिखो कि 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितना सेकंड, हाँ कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, एक का पता चल गया ना, तो बाकी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए y मिनट में कितना सेकेंड, तो y गुने 60। फैक्टर कितना है 60 का, 60 का। ठीक है, मतलब मिनट गिवन रहेगा, उसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिनट से सेकेंड में। अब आ जाओ उल्टा, सेकेंड से मिनट में, सेकेंड से सेकेंड टू मिनट। और ये क्या था, मिनट टू सेकेंड। ये सब हमें लिखे नहीं पहले टॉपिक में, तो पढ़ते टाइम समझ में आ जाएगा। सेकेंड टू मिनट, तो ये क्या होगा, तो पहले हमको पता है कि 60 सेकेंड में 1 मिनट, 60 सेकेंड में तो 1 सेकेंड का निकालना होगा। तो ये 60 कहाँ आएगा, नीचे। इसमें फैक्टर कितने का बना, 1/60 का। तो वो जो भी देगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 सेकंड में कितना मिनट, तो 1/60 और डिनोमिनेटर में 30। अरे न्यूमरेटर में, सॉरी, हाँ मिनट, बोलने दो ना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो डिनोमिनेटर निकल गया ना। वही तो बोल रहे, इमेजिनेशन करती नहीं है ये। तो 1/2 मिनट, इसको आधा मिनट बोलते हैं ना। हाफ, हाँ हाफ, 30 सेकेंड में हाफ मिनट। हाफ मिनट ये। ठीक है, तो कोई अगर पूछ दे ऐसे कि पूछ दे कि बताओ 360 सेकंड में कितना मिनट, 360 सेकंड में कितना मिनट। तो ये का मालूम है, तो 360 को हाँ, तो 1 सेकंड का 1/60 मिनट, 360 का कितना होगा, तो 1/60 और न्यूमरेटर में इसको रखें। 360 हाँ, आप इसको करें 6 ना। तो 360 सेकंड में 6 मिनट। हाँ 6 मिनट। गलत नहीं? कैसे गलत होगा बताओ, तुम घड़ी देख कर सीख ले ना, घड़ी से सीख ले। बस कैलकुलेशन अगर जल्दी जल्दी दिमाग में करने आता है तो घड़ी से देख ले निकाल के, एक बार अच्छा से वो देखना घड़ी वाला। ठीक है, तो सेकंड से मिनट, मिनट से सेकंड में आ गया। जनरलाइज करते हैं कि अगर 1 सेकंड गिवन रहेगा, अगर 1 सेकंड गिवन रहेगा तो 1 को 60 से डिवाइड कर दो, वो बन जाएगा मिनट। सेकंड से मिनट, सेकंड से मिनट में कन्वर्जन हो गया। अगर 1 सेकंड गिवन रहेगा तो x को 60 से डिवाइड कर दो, मिनट में बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं, चाहे जो भी गिवन रहेगा सेकंड को। अब मिनट से सेकंड में रहता तो 60 को इधर कर दो, तो 1 का निकल जाएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करना था उसमें। तो देखो ना, ये कौन सा स्मॉल क्वांटिटी है, वही कल वाला, ये बिग वाला है। स्मॉल से बिग जा रहे हैं तो डिवीजन कर रहे हैं, और बिग से स्मॉल करते थे इंटू करते। ठीक है।